4 5 6, उसके बाद 6 के बाद 10 11 12, इतने ही लेते हैं पहले, ठीक है। तो 4th नंबर क्वेश्चन देखो आप, लेवल 1 का 4th नंबर क्वेश्चन। A grinding wheel attained a velocity of 20 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड का मतलब ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो 5 सेकेंड में उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेस्ट से, फ्रॉम द रेस्ट 20 रेडियन पर सेकेंड हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द व्हील। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कितने रिवॉल्यूशन जो है वो चक्कर कितने लगा रहा है, जो व्हील है वो कितने चक्कर लगा रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो व्हील है उस रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वाली एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई और 5 सेकेंड बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 20 रेडियन पर सेकेंड हो गई, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और t की वैल्यू यहाँ पर 5 सेकेंड है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ ग्राइंडिंग व्हील अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द व्हील। तो व्हील कितने चक्कर लगा रही है, आप देखिए सारे ऑप्शंस आपको दिए गए। रेस्ट से ये कर रहा है ओमेगा, तो आप क्या करेंगे भाई, किस तरीके से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड लगाएंगे, निकालेंगे, अप्रोच बताइए। स्टार्ट हुआ है रेस्ट से और 5 सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, 20। तो ओमेगा को आप ब्रेक कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई एफ, यहां से आ गया 20, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 20/2 पाई, और ये आ गया आपका कितना, 10/पाई, और ये हो गया रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन देखो, तो सारे ऑप्शन देखेंगे तो 4th ऑप्शन आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, इसी लेवल 1 का, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 5। A wheel having a diameter of 3 meter start from the rest and accelerates uniformly to an angular velocity of 210 rpm, rpm मतलब round per minute, in 5 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशंस ऑफ द व्हील, क्वेश्चन नंबर 5 में व्हील का जो डायमीटर है वो आपका 3 मीटर है। तो व्हील का जो डायमीटर है, अगर डायमीटर को हम d से लिख लें तो वो 3 मीटर है, और स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और 5 सेकेंड में टाइम है आपका 5 सेकेंड, 5 सेकेंड है, और कितने रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड हो गया है, 210 आरपीएम। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, एफ माने फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है चक्कर पर सेकेंड। तो यहां पर क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी है वो 210 राउंड पर मिनट दिया गया, लेकिन अगर इसको पर सेकेंड बना दे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो यहां पे 210 राउंड, मिनट को सेकेंड बनाओ तो 60 हो जाएगा। तो अब ये बन गई फ्रीक्वेंसी, कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी, 0 0 कट हो जाएगा, 21/6 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 3 7 जा एंड 3 2 जा। तो यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दी, कितनी आ रही है, 7/2, 2 से 2 कट हो गया, तो ये ओमेगा आ गया आपका 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, 5 सेकेंड बाद डायरेक्ट एंगुलर वेलोसिटी आपको नहीं दी गई है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, तो निकाल लिया आपने। अब इनिशियल वाली एंगुलर वेलोसिटी आपकी 0 है, 5 सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी ये है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो कौन सा फंडा लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये फंडा क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, और जब एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, अल्फा जब यूनिफॉर्म होगा तभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होगा। ओमेगा की वैल्यू आएगी 7 पाई,
ओमेगा नॉट की वैल्यू है 0, अल्फा हमें पता नहीं, टाइम की वैल्यू है 5, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। है कोई ऑप्शन? सारे के सारे ऑप्शन में आप देखिए पाई तो दिखाई दे रहा है, तो ये 7/5 को क्या लिख सकते हो 5 1 जा 5 2 5 4 जा, यानी कि 1.4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया फर्स्ट। ठीक है, पिक डाल। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 6। A wheel start rotating at 10 radian per second and attain a angular velocity of 100 radian per second in 15 second। तो अगर हम इस लाइन को समझें तो इनिशियल वाली एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी 10 रेडियन पर सेकेंड, और 15 सेकेंड के अंदर ही अंदर उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 100 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? तो आपके पास में डायरेक्ट रिजल्ट है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। पहले कितनी एंगुलर वेलोसिटी थी 10 थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और अब कितनी हो गई 100 हो गई, और इस काम में जो टाइम लगा वो कितना लगा 15 सेकेंड का लगा, अल्फा चाहिए, ये हो गया 90 इज इक्वल टू 15 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 19/50, 15 6 होता है क्या, तो ये 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन आया। आप बताओ ना इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, 2 कार ऑफ masses m1 and m2 are moving along a circular path of radius r1 and r2, they take one round in same time। इस लाइन का क्या मतलब है? they take one round in same time। तो जो कैपिटल T है टाइम पीरियड वो दोनों का कैसा है सेम है, तो एक चक्कर का समय दोनों का सेम है। द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द 2 कार विल बी। अब एंगुलर वेलोसिटी, 2 कारें हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो जो क्वेश्चन में मेंशन है ना कि दे टेक 1 राउंड इन सेम टाइम, तो यानी कैपिटल टी दोनों का सेम है, कैपिटल टी दोनों का सेम है। अब ओमेगा निकालना है, दोनों का ओमेगा निकालना है, तो पहले वाले का ओमेगा ओमेगा 1, दूसरे वाले का ओमेगा ओमेगा 2। कैसे निकालोगे? कैपिटल टी दिया है तो 2 पाई बाय T1, नीचे 2 पाई बाय T2। आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि पहली कार का जो एक चक्कर का समय वो T1 है और दूसरी कार का जो एक चक्कर का समय वो क्या T2 है, बट क्वेश्चन में T1 और T2 कैसा है सेम है। क्वेश्चन कह रहा है T1 T2 सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना आ जाएगा 1:1। है कोई ऑप्शन 1:1, यानी कि सी फॉर कैलकाटा, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो ओमेगा को उसी टर्म्स में निकालना पड़ेगा। 11वें नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है तो टाइम कितना लेती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, एक चक्कर का समय, तो 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे जब चक्कर लगाती है तो 24 घंटे लेती है, 24 आवर्स। लेकिन जितने भी ऑप्शंस हैं सब में आप देखिए रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, तो ये आपका आर से इसको सेकेंड में बदल डालो तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 24, और 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट आएगा, एक बार 60 और लगा दोगे तो सेकेंड आ जाएगा। अब जरा चेक करिए, 2 पाई सभी में दिख रहा है और नीचे 24 और 60 किस ऑप्शन में दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में। अपनी एक्सिस पे घूमने की बात हो रही है, अपनी एक्सिस पे घूमने की बात हो रही है, और अपनी एक्सिस पे जब घूमती है तो कितना टाइम लेती है 24 घंटे। सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो 365 दिन हो जाता है।